इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धरती की सबसे रहस्यमयी किताब में आखिर क्या लिखा है? दोस्तों, यह है दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। 240 पन्नों की इस किताब का लेखक कौन है, किसी को नहीं पता। इसमें लिखा क्या है आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, जबकि एक सदी से भी ज़्यादा वक्त से इसे पढ़ने की चुनौती दुनिया के बड़े से बड़े क्रिप्टेनोलॉजिस्ट स्वीकारते रहे हैं। लेकिन अब तक सबके हिस्से असफलता ही आई है। चर्मपत्र की 234 चादरों में लिखी गई यह किताब साल 1912 में इटली में पुरानी पांडुलिपियों की खोज में रहने वाले पोलिस मूल के अमेरिकी पुरातात्विक पुस्तक विक्रेता विल्फ्रेड एम वॉयनिच को एक पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट बेचने वाले से मिली थी। किताब का नाम वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट भी इन्हीं साहब ने अपने नाम पर दे रखा है। इस किताब ने अपनी रहस्यमयता के चलते दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कोड ब्रेकरों को अपनी तरफ आकर्षित किया, लेकिन अफसोस अब तक सबके हिस्से में असफलता ही आई है। यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी नौसेना के कोड ब्रेकर रहे शख्स ने भी इस मैन्युस्क्रिप्ट को डिकोड करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वह भी असफल रहे। कई अकादमिक और स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने भी कोशिश की, लेकिन सबके हाथ आज तक सिर्फ और सिर्फ असफलता ही लगी है। रहस्यमय और अजीबोगरीब कलाकृतियों से सजी यह किताब मैन्युस्क्रिप्ट वैज्ञानिकों के लिए भी एक सदी से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन लगातार सिरदर्द बनी हुई है। विशेषज्ञों से इसे पढ़ पाने की बात न बनते देख अब तो इसे आम जनता के लिए भी प्रकाशित कर दिया गया है कि शायद उन्हीं की अक्ल से कोई बात बन जाए। आम जनता के लिए इसे स्पेनिश प्रकाशन घर सिलो बर्गोस ने प्रकाशन अधिकार प्राप्त किया है। इस किताब के अलग अलग पन्नों में जिस तरह के पौधों को चित्र के रूप में बनाया गया है, वैसे पौधे शायद दुनिया में किसी को कभी नहीं दिखे। इस रहस्यमय किताब की अजीबोगरीब कलाकृतियाँ इस किताब को 6 हिस्सों में बांटती हैं। पहला हिस्सा है वनस्पति कलाकृतियों का। वनस्पति वाले हिस्से में तकरीबन 113 अजीब और कभी न देखे हुए पौधों की कलाकृतियों का वर्णन किया गया है। दूसरा हिस्सा है खगोलीय कलाकृतियों का। इसमें सूरज और चंद्रमा तथा राशि चक्र के गोल गोल कलाकृति का वर्णन किया गया है। तीसरा हिस्सा है जैविक कलाकृतियों का। जैविक वाले इस हिस्से में लघु महिलाओं के छोटे छोटे असंख्य कलाकृतियों का वर्णन किया गया है, जिसमें कुछ महिलाओं को ऐसा दिखाया गया है जैसे वो गर्भधारण किए हुए हों और किसी ट्यूब के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई हों और उसी ट्यूब से उनको तरल पदार्थ मिल रहा हो। किताब का चौथा हिस्सा है ब्रह्मांड कलाकृतियों का। किताब के इस हिस्से में 9 ब्रह्मांड संबंधी विस्तृत कलाकृतियां हैं जो सभी की सभी
ऐसी हैं जिन्हें कभी दूसरी जगह नहीं देखा गया। किताब का 5वां हिस्सा दवा कलाकृतियों का है। इस हिस्से में अजीब अजीब औषधीय जड़ी बूटियों के वर्णन हैं और अजीब अजीब औषधियों के चित्र हैं। ये लाल, भूरे, हरे जैसे कई रंगों से बने हुए हैं। किताब का 6वां और आखिरी हिस्सा है जिसमें अजीब अजीब फूलों के गुच्छों के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर इस किताब में इन चित्रों और इस लेखन का उद्देश्य क्या है, उसका क्रम क्या है, और यहाँ तक कि उनमें एक किस्म की क्रोनोलॉजी भी नहीं है। कार्बन डेटिंग की मदद से खुलासा हुआ है कि यह किताब 1404 से 1438 के बीच लिखी गई है। इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी हस्तलिखित मैन्युस्क्रिप्ट के तौर पर जाना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इसे बतौर फार्माकोपिया तैयार किया गया होगा ताकि मध्ययुगीन या आधुनिक चिकित्सीय निष्कर्षों को कुछ लोगों तक पहुंचाया जा सके। किताब वैनिक मैन्युस्क्रिप्ट में आखिर क्या लिखा है और इसमें क्या राज छिपे हैं, इसका कोई सिरा अभी तक वैज्ञानिकों के, मैन्युस्क्रिप्ट विशेषज्ञों के या किसी भी व्यक्ति के सिरे नहीं चढ़ा। आज तक कोई नहीं जानता कि यह सबसे रहस्यमयी किताब आखिर कहना क्या चाहती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।